हेलो, वेलकम टू माँ कालीस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस जनरल कलेक्टिव जेंडरलेस रीडिंग है, क्योंकि सोल का कोई जेंडर रिलीजन नहीं होता है। तो ये आज का जो मैसेज है, मुझे माँ की तरफ से इंट्यूशन आया है कि ये आपकी सेल्फ जर्नी, जो जिस भी आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हो, उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ के अकॉर्डिंग ही सारे मैसेजेस माँ आपको देंगे। मुझे जो इंट्यूशन आई है माँ के साइड से। सो या लेट्स सी, देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस है। उससे पहले हम माँ से कनेक्ट करेंगे। हम कैसे कनेक्ट करेंगे? हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। हम 2-3 गहरी लंबी सांस लेंगे, देन हम जाके माँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। माँ, आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी हीलिंग जर्नी में? प्लीज़ गाइड कीजिए माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। माँ प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ कुरुकुल्लामा। ओके, माँ का फर्स्ट मैसेज है आपके लिए ये। देन देखते हैं और क्या आता है माँ की तरफ से। ओके, कृष्णाओ, कृष्णाओ। ओके, बगलामुखी माँ। वाह। सो यस, ये मैसेज आप जब भी देखोगे ना, तब आप कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में होगे। चाहे वो लॉन्ग टर्म वाला ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी हो, बट यस, आप कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में रहोगे। तो पहला जो मैसेज आया माँ की तरफ से वो है कुरुकुल्ला माँ। माँ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप सिचुएशन से फाइट करना बंद करिए, ठीक है ना। अब जिस भी परिस्थिति में हो, आप परिस्थिति में हो, आप एक ड्युअलिटी में हो। आई थिंक आप एक ड्युअलिटी में हो, ना पॉजिटिव में हो ना नेगेटिव में हो, बस एक मिडिल में हो आप। और इससे ना मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। हर एक चीज़ में आपको एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, स्ट्रेस हो रही है। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि जिस भी फेज़ में आप हो अभी, उस फेज़ को एक्सेप्ट करो, बजाय उसके साथ फाइट करे हुए। मतलब उसके साथ आपको फाइट नहीं करना है, क्योंकि माँ आपको बोल रहे हैं कि नेगेटिव सिचुएशन हम सबके लाइफ में आते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़े ही इंसान होते हैं। हम हर टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकते, हम नेगेटिविटी में भी जाते हैं, बहुत बार जाते हैं। बार बार हमें ख़ुद को उस सिचुएशन से निकल के आना पड़ता है, ख़ुद को निकालना पड़ता है। आना नहीं पड़ता है, हमें एफर्ट डालनी पड़ती है, ख़ुद वो मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको बोल रही है कि जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी एनर्जी में हो, नेगेटिविटी में हो, उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। बाकी उस चीज़ से भागना नहीं है आपको, उस चीज़ से आपको भागना नहीं है। आपकी जो शैडोज़ है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। हम सब में एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड होती है। हम सब में ऐसी साइड होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, माँ बोल रहे, कि इस दुनिया में कि वो परफेक्ट है। हम परफेक्ट नहीं हैं, हमसे गलतियाँ होती है, हमने बहुत गलतियाँ की है लाइफ में, करते हैं, हो जाती है जाने अनजाने में। बट माँ आपको ये बोल रही कि उस चीज़ में आपको फंसे नहीं रहना है। गलतियाँ हुई है या फिर नेगेटिविटी में आप गए हो, मतलब ख़ुद की मिस्टेक से, या फिर वो अनफॉर्चुनेटली आप उस एनर्जी में हो, तो मैं आपको बोल रही हूँ उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। शैडो साइड
अपने शैडो साइड को मत दबाइए। जब तक आप अपने शैडो साइड को दबाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक आप उस एनर्जी में फंसे रहोगे, बहुत ज़्यादा क्योस चलेगा आपके माइंड में, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बोली कि उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना सीखना है। जो भी हो रहा है उसको आपको एक्सेप्ट कीजिए, बजाय खुद को जज किए, उस सिचुएशन को ब्लेम किए ना किए, आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आप जैसे भी हो, माँ के लिए परफेक्ट हो, आप माँ के बच्चे हो। आप, दुनिया आपको ठुकरा सकती है, अपने आप को ठुकरा सकते हैं, लेकिन माँ आपको कभी नहीं ठुकरा सकती, क्योंकि माँ ने आपको बनाया है। माँ का अंश हो आप, हमें माँ कभी नहीं ठुकरा सकती। हम जैसे भी हैं उनके बच्चे हैं। तो मैं आपको बोल रहे, कुछ भी हो, कितना भी नेगेटिविटी में आप हो, कुछ भी हो, बस आप खुद को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो। बाकी माँ आपके साथ है और हमेशा रहेंगे, ठीक है। सो यस, तो शैडो वर्क कैसे करना है आपको? आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो, और आप नंगे पैर ज़मीन में चल सकते हो, आप जर्नल कर सकते हो। बेस्ट वे है शैडो वर्क का, वो है जर्नलिंग। आपके मन में जो जो चीज़ है वो चीज़ आप लिखो। आप खुद को जज नहीं करना है आपको। अब आपके मन में जो भी आ रहे हैं, अच्छे विचार बुरे कुछ भी हो, विचार को कभी जज नहीं करना है, इमोशंस को कभी जज नहीं करना है। तो जब आप इमोशंस को जज नहीं करोगे, हम आपको ब्लेस्ड करेंगे कि मेरा चाइल्ड जैसा भी है वो खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यस, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, आप जैसा भी हो, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज क्या है माँ के तरफ से, देखते हैं। कृष्णाओ, ओके, कृष्णाओ कार्ड। माँ आपको बोल रहे हैं कि जिस भी डुअलिटी में आप फंसे हो ना, उस डुअलिटी में आप अपने साथ बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे हो। मतलब वो चीज़ एक्सट्रीम में चला गया। आप अपने मन के साथ बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे हो। उससे पहले माँ ने आपको क्या बोला है कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, आप जैसे भी हो, राइट। देन माँ आपको क्या बोल रही, क्या मैसेज देना चाह रहे कि जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, आपकी शैडो साइड, आपकी पॉजिटिव साइड, आपकी नेगेटिव साइड, ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आपको दोनों साइड खुद की एक्सेप्ट करना है। शैडो वर्क क्या होती है? आपकी जो अंदर छुपी हुई चीज़ें, इमोशंस है, जो सप्रेस चीज़ें होती है, जैसा भी हो, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। जब माँ बोल रही है इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड को मन से, तब ना आप एक बैलेंस एनर्जी में आ जाओगे। तब ना मतलब हर एक चीज़ आपको बहुत इजी लगेगा आउट ऑफ वर्ल्ड की। आप अपने दिमाग में खुद से इतना फाइट नहीं करना पड़ेगा और चीज़ें ना बहुत लाइटली लेना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रही कि जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे फुल्ली, देन आपका जो ये दो साइड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, वो भी बैलेंस होना स्टार्ट होगा। और आप ना खुद को कभी जज नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम। खुद के जो पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स होंगे उसको आप एक्सेप्ट करोगे, उसको आप उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि यस, वी आर ह्यूमन बीइंग। हमारे मन में कभी कभी ये वो आता रहता है, बट हमें उस चीज़ को जज नहीं करना है, हमें जस्ट एक्सेप्ट करना है। जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, जस्ट एक्सेप्ट मोड में हमें रहना है, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज क्या है माँ की तरफ से आपके लिए, देखते हैं। बगलामुखी माँ, यस, माँ आपको ये बोल रहे हैं कि जब भी मतलब आप बैलेंस एनर्जी में आ जाओगे ना, जब भी आप अपने शैडोज़ को पढ़ना, उन पे काम करना, उनको आइडेंटिफाई करना, सारा चीज़ आप करोगे, प्रैक्टिस में आओगे आप, तब ना आप में एक अलग ही स्ट्रेंथ आएगा। आप में एक अलग ही आपका ऑरा जो है वो अलग लेवल का होगा। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी। आप माइंड से बहुत ज़्यादा हल्का हो जाओगे और आप ना सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे, बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। सी, हमें प्रॉब्लम तभी होता है जब ना हम माइंड से डिस्टर्ब होते हैं। हमें बाहर की चीज़ें उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती जितना हम अंदर ही लड़ते रहते हैं।
तो मैं आपको ये बोल रही कि जब आप अपनी शैडो को एक्सेप्ट करोगे तब आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस होगी, पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी। तो जब आप उन चीज़ों को मन से एक्सेप्ट करोगे तब ना आप में अलग ही स्ट्रेंथ आएगी सारी चीज़ों को हैंडल करने की। तो मैं आपको बोल रहे हैं कि आप पहले ख़ुद को एक्सेप्ट करो, ख़ुद पे काम करो, ख़ुद की हीलिंग जर्नी को जो है ना वो मतलब ख़ुद की हीलिंग जर्नी को समझो, खुद की हीलिंग जर्नी को समझो, उसको जज मत करो, उसको टाइम दो। और जब आपका ये पीरियड मैं ख़त्म हो जाएगा ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि हीलिंग जर्नी बहुत लंबी होती है, वो अपनी अपनी एक्सपीरियंस से होती है, अपनी अपनी आप कितनी एफर्ट डाल रहे हो उससे होती है। तो आपका जितना भी टाइम होगा, जितना भी टाइम लगेगा, माँ बोल रही कि उतने टाइम तक आपको पता चल जाएगा कि आप में क्या क्या स्ट्रेंथ डेवलप हुई है और आप में क्या क्या एनर्जीज जो है एनहेंस हो रही है। तब ना आप सारी चीज़ बहुत ईज़िली, बहुत सुंदर से आप हैंडल कर पाओगे। तो मैं आपको ये बोल रही कि आपकी सिचुएशन से आपको फ़ाइट नहीं करना है, जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस मूड पे आपको आना है। देन आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईज़ी हो रही है और आपको बहुत सारे सल्यूशंस आ रहे हैं, आपके माइंड आपके बहुत सारी चीज़ों का आंसर देना स्टार्ट कर रही है। तो यस, आज के लिए आप सबके लिए इतना ही मैसेज है माँ की तरफ से। ये पूरा आपका सेल्फ जर्नी के ऊपर है ये, और किसी भी टॉपिक में नहीं है। तो आप जब भी इस मैसेज को देखेंगे वो चीज़ आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले माँ के और भी मैसेजेस आपको मिल पाए। तब तक के लिए बाय। अब अपना ध्यान रखिए।